पाटिल जी। राधे राधे। जी। राधे राधे महाराज जी। मैं दक्षिण अफ्रीकन देश जाम्बिया से आया हूँ महाराज जी। मेरे माता पिता बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, लेकिन मैं उतना नहीं करता था। किसी भी साधु संत के प्रवचन नहीं सुनना चाहता था। माता पिता को सुनना भी नहीं देना चाहता था। पिछले 1 साल से मैं आपको यूट्यूब पे सुन सुन रहा हूँ। अब ऐसा हो गया है कि मन होता है कि सब कुछ छोड़ के पूजा कीर्तन ही करूं। महाराज जी, बचपन में शिव जी की पूजा करता था, फिर हनुमान जी की पूजा की, फिर युवावस्था में बालाजी की संतों के पूजा की। वचन क्यों सुनना नहीं चाहते थे? पहले महाराज जी इनको वो नहीं था, बट 1 साल से जब से आपको सुना तब इनको लगा कि पूजा पाठ करना चाहिए। बट इनका जो प्रश्न है कि पहले ये करते थे, फिर बालाजी की, फिर हनुमान जी की, लास्ट में इन्होंने लिखा कि मैं राधा रानी जी की तरफ अभी मैं झुक रहा हूँ। समझ नहीं आता कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी सरस्वती लक्ष्मी जी पहली में कौन बात तो सर्वश्रेष्ठ। एक समझ लो कि तत्व एक है, भगवान एक है। समझ पाए हो? एक भगवान है। वो अपने भक्तों की भावना के लिए विविध रूप धारण करता है। वही माँ बन जाता, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। वो अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा जो एक तत्व है, वो अपने भक्त की भावना के लिए कभी माँ बन जाता है, वही पिता बन जाता है, वही स्वामी बन जाता है, वही सेवक बन जाता है, वही पुत्र बन जाता है। देखो, दशरथ जी के भवन में रामलला के रूप में भगवान ही तो है। यशोदा मैया के आंगन में अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर पुत्र रूप से घुटने के बल चल रहा है। वही आद्या शक्ति दुर्गा के रूप में, वही परम बुद्धि प्रदान करने वाली सरस्वती के रूप में, वही सब चराचर जगत के रूप में। कहीं एक जगह जहां हमारा भाव लगे, तो जैसे हम पेड़ की जड़ में जल चढ़ा दें, डाल में, पत्ते में, फूल में, फल में, सब में पहुंच जाता है। ऐसे एक जगह हम मान ले भगवान को, माँ मान ले, पिता मान ले, जो रूप मान ले, जो आप रूप बता रहे हो, किसी एक रूप में, तो फिर वो सर्वत्र कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सब रूपों में वही भगवान है, दूसरे नहीं। आप समझ पा रहे हो? हाँ। जैसे बिजली का अलग अलग यंत्रों में प्रभाव अलग अलग दिखाई देता है, पर बिजली का पावर एक ही है। आप समझ पा रहे हो? ऐसे ही परमात्मा पावर एक है। वो कहीं माँ रूप धारण किए, कहीं पुरुष रूप धारण किए हुए, कहीं पशु रूप धारण किए, विविध रूप धारण किए। सूकर भी तो परमात्मा, वाराह अवतार। मछली भी परमात्मा, मीना अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंहावतार, रामावतार, कृष्णावतार, दुर्गा अवतार, ये सब उसी के तो हैं। वही शिव है, वही शक्ति है, वही चराचर जगत है। क्यों भाई, समझ पा रहे हो हमारी बात? जी। फिर मैं किसको भजूं महाराज? तो अगर हमसे पूछोगे तो हम तो राधा 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 राधा। अब भाई हम तो, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो न कोई, अब राधा राधा राधा। आप जो भजना चाहो तो मेरे प्रभु सब रूपों में। हम तो आशिक हैं वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी के, वृंदावन वासी राधा उपासी। यहाँ तो राधा 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 राधा। न स्वर्ग की आस है, न नर्क की त्रास है, न मोक्ष की चाह है, राधा 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 राधा। अब आप देखो कि आप हमारी गली में आना चाहते हो या हम आपकी गली का निर्णय कर दें। यहाँ तुम्हें जो मन भावे जपो। मेरे प्रभु के अनंत नाम है, अनंत रूप है, पर जपो। जब कहेंगे क्या जपूं, तो कहते राधा राधा जपो, क्योंकि ये हमारा जीवन है, ये हमारा प्राण है, ये हमारा सर्वस्व है। महादेव जी की कृपा से हमको ये मिला है, तो इसलिए रात दिन राधा 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 जपते। ठीक है? आपको जो नाम प्रिय लगे, सब बराबर पावर वाले, सब उसी प्रभु के हैं। जैसे हम कहें जल, वारी, तोए, पानी, वाटर, अब क्या है? एक ही बात की तो हम बात कर रहे हैं ना। ऐसे ही है, एक ही तत्व की बात हो रही। राम कृष्ण हरि दुर्गा काली भैरव चामुंडा, सब उसी के हैं। जैसे जल, तोय, वारी, पानी, वाटर, सब उसी के तो है ना। एक पानी को ही तो हम कह रहे हैं। तो एक परमात्मा के ही विविध नाम है। जो नाम प्रिय लगे, जो रूप प्रिय लगे, खूब भजन करो, गंदे आचरण मत करो, इसी में जीवन का लाभ हो जाएगा। धन्यवाद है आपको कि ऐसे बाहरी देशों में जहाँ विषय बाहुल्यता है, वहां रहकर आप थोड़ा भगवत भजन कर रहे हैं। ये बड़ी कृपा है भगवान की। नहीं, आसपास तो भजन का माहौल होगा नहीं। नहीं है, वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, अच्छा। तो वहाँ हम जाते हैं। हाँ, अपने भारतीयों का ही कृपा प्रसाद है। जहां पर विदेश में कुछ है तो भारतीयों का ही कृपा प्रसाद है। अन्य तो कोई जानते भी नहीं होंगे कि कोई भगवान है, कोई रामकृष्ण हरि है। अगर कोई है तो कोई भारतीय ब्रह्म ऋषि का कृपा पात्र है। कोई महात्मा गया है भारत से और बीजारोपण किया, वही देश विदेशों में छाया हुआ। नहीं तो अपने जो भारत में मोक्ष धर्म है, भगवत प्रेम है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्वर्ग नरक तक की तो बातें मिल सकती है, लेकिन परम पद, मोक्ष पदवी, ये सब दिव्य लीलाएं, ये सब नहीं मिलेंगी। ये तो बड़े भाग्यशाली है जिनको भारत के ब्रह्म ऋषियों का सानिध्य मिला और नाम रूप गुणगान प्रभु के। क्योंकि इस्कॉन मंदिर है तो कथा भी सुनने को मिलती होगी, नाम कीर्तन भी होता होगा, भगवान के दर्शन, भोग प्रसाद, ये पद्धति तो भारतीय पद्धति है ना। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। बच्चे वहाँ जाते हैं। हाँ, आप भी जाया करो, आप भी दर्शन कर आया करो। हाँ, दर्शन करने में कुछ नहीं लगता, अपने पाप नष्ट होते हैं, हृदय पवित्र होता है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आप चले जाओ, बस इतना ही उनको चाहिए।
मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान कह रहे मेरे मन वाला हो जाओ, मेरे को नमस्कार करो, मैं इतने में काम कर दूंगा। भगवान कह रहे हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, बड़े करुणामय है वो, सबके पिता है, सबका भरण पोषण वही करते हैं, तुम्हारे कुछ खवाने पियाने, वो स्वार्थी थोड़ी कि खवाया पियाया तो तुम्हें प्यार करेंगे, नहीं भोग लगाया तो प्यार नहीं करेंगे, वो स्वार्थी थोड़ी है। जब उनके दास स्वार्थी नहीं होते तो वो कैसे हो सकते स्वार्थी? समझ पा रहे आप जी? क्या क्या दूसरा है? अरे जो राधा रानी कौन है, रुक्मणी जी कौन है, वो फिर वो शास्त्री हुआ। ये अभी नहीं समझ पाए। तत्व एक ही है, विविध रूपों में वही है, तुम जिससे भावना करो वहीं से कर लो। देखो हमको राधा रानी तो हमारे लिए सर्वोपरि राधा रानी, अगर तुम रुक्मिणी महारानी भजो तो तुम्हारे लिए रुक्मिणी महारानी, तुम जगदम्बा भजो तो तुम्हारे लिए जगदम्बा। तत्व तो वही है भैया, पावर तो वही है, कोई अंतर नहीं उसमें। हाँ, अब इसमें कम पावर लग रहा है तो कम पावर बिजली का आ रहा है, इसमें ज्यादा इससे पावर लग रहा है, पर है तो बिजली ही ना। और कहीं कहीं फैक्ट्रियां चलती हैं तो वहां बहुत पावर है उसमें, तो है तो बिजली ही ना। आप इसको क्या कहोगे, बिजली से तो चल रहा है। बस आप हमारी बात समझ रहे हो, हम बिल्कुल सरल ढंग से समझा रहे हैं। एक चींटी में भी पावर उसी ब्रह्म परमात्मा का, एक हाथी में, एक सिंह में, और देवराजेंद्र में, और ब्रह्मा में भी पावर उसी का है, दूसरा कोई नहीं। तो चाहे जो नाम भजो, कम ज्यादा ऊंचा बड़ा, इससे बुद्धि मलिन होती है। इसको आप बिजली को कम कहोगे क्या? इसको जरूरत है कम पावर की इस समय, तो इसलिए यहां कम पावर, उसमें इससे ज्यादा पावर चल रहा है। पावर वही बिजली का है, आपका यंत्र कम पावर वाला है। अब इसमें हाई पावर छोड़ दोगे तो जल जाएगा, ये नहीं जल जाएगा, पर बिजली तो वही है ना। बस सब जगह बिजली वही है, हाई पावर परमात्म तत्व वही, सूक्ष्म से सूक्ष्म वही, महान से महान है। इस तरह की व्याख्या करने में अपराध लगता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, कि रुक्मिणी जी बड़ी, कि राधा जी बड़ी, कि सीता जी बड़ी, कि अम्बा जी बड़ी, ये सब वो लोग करते हैं जो बुद्धि के बावरे होते हैं। प्रेमी जन तो जहां हमारा मन माना वहां प्रेम करें, छोटा बड़ा लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच ये सब पाखंड, ये सब प्रपंच है। आप समझ रहे हो हमारी बात? आराधना करनी है, किसी एक को मानकर आराधना करो, उसी में पहुंचे गए। रामकृष्ण परमहंस जी, काली में ही कृष्ण देखा, काली में ही राम देखा, काली में ही सब कुछ देख लिया। तो अपने इष्ट भाव को देखो कि मेरा मन कहां लगता है, और जहां लगे वहीं कस के उन्हीं के पैर पकड़ लो, बेड़ा पार हो गया। अब अगर ये अंदाज लगाते घूमो कौन ज्यादा कौन कम, तो उपासना बनेगी नहीं, मन मलिन हो जाएगा और आप गिर जाएंगे, पक्का गिर जाएंगे, फिर माया फांस लेगी, अपराध बन जाएगा। ठीक है महाराज जी, मैं पाप की जा रहा हूँ, राधा रानी कृपा की जानी बता दो महाराज जी, महादेव ने प्रेरणा दी, आप ही बता सकते हो महाराज। अगर आपको पता है भगवान कि आपसे गलती हुई, कोई पाप हुआ है कोई, तो आप उसका प्रायश्चित कर लीजिए, आगे से कोई गलती मत कीजिए। क्यों? आप हमें बताइए ना, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? महाराज जी मतलब मेरे को पता है कि मैं ही गलती कर रहा हूँ, मेरे से ही गलती हो रही है, और फिर भी राधा रानी साक्षात मतलब मेरे को तो इतना ज्ञान भी नहीं है, फिर भी पता चल रहा है उनकी कृपा के बिना ये नहीं हो सकता। मेरे को महादेव जी ने प्रेरणा दी है कि आप मुझे कुछ भी बोल दीजिए, मैं उस पर अमल करूंगा महाराज जी। नहीं, हम तो कुछ बोलने के पहले ये बोलते हैं कि माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत कीजिए, व्यसन मत कीजिए, मांसाहार मत खाइए, और राधा राधा जपिए। अगर आप ठीक ना हो जाए, आनंदित ना हो जाए, तो आप हमें बता दीजिए। अब देखो, करना तो आपको पड़ेगा। दो मार्ग हैं, एक जाता है गलत की तरफ और एक जाता है सही की तरफ। चलने की पावर आप में भगवान ने दी। अब आप गलत मार्ग तय करते हैं या सही मार्ग तय करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि आप गलत मार्ग तय करके उदास हो रहे हैं, क्लेशित हो रहे हैं, तो आप सही मार्ग का अनुसरण क्यों ना करें? देखो, इतनी छूट भगवान ने दी है कि हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, इसकी स्वतंत्रता भगवान ने दी, पावर हमें भगवान ने दिया है। उस पावर को हम किसी को नष्ट करने में लगाते हैं या किसी को बचाने में लगाते हैं। वाणी दी है, हम किसी को सुख में बोल बोल कर सुखी करना चाहते हैं या ऐसे कठोर बोल करके उसको दुख देना चाहते हैं। बस यही समझना है, हम गंदे आचरणों से बचें, और उससे बचने के लिए हमें नाम जप चाहिए। नाम जप करके देखो भैया, एकदम बल मिलेगा आपको। श्री हरिवंश करते करते महाराज जी, और जो पुरानी आकृतियां है ना, बिना किसी का बुरा किए भी वो पता नहीं दिमाग को इतना कंट्रोल कर लेती एक चीज बताओ हमें, जैसे हम जा रहे हैं बाजार में, बहुत सी दुकानें होती हैं, तो हमें जहां सामान लेना होता है वहीं खड़े होते कि मुचक्के की तरह हर दुकान को देखते रहे। हमको अपना मार्ग देखना, और जहां हमें सामान लेनी वो दुकान में जाते हैं। ये मन हमारे सामने बाजार लगाए हुए है, कभी गंदी बातें कभी अच्छी बातें, तो उसमें जो अच्छी बात हो हम ले ली, जो गंदी बात उसे डिलीट कर दी। हमको इसमें परेशान थोड़ी होना कि भैया हम बाजार जा रहे हैं, इत्र लेने, सब दुकानें बंद करवा दो, केवल इत्र की खुली रखो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मन बाजार है, अनेक जन्मों के पाप आचरण किए, पुण्य आचरण किए, दोनों वो दिखा रहा है जो हमारी कैसेट में भरे। अब हमको जो अच्छी बात हो पकड़ लेनी, बुरी बात उसको पकड़ना नहीं, वो खत्म हो जाएगी। राधा राधा राधा, हमको परेशान थोड़ी होना, बच्चों की माफी के एकदम नाराज हो जाना, एकदम घबरा जाना, एकदम ये हो, ऐसे नहीं। धैर्यवान बनो। मन आपको सीन दिखा रहा है, वो कोई आपको नष्ट थोड़ी कर देगा। जिस सीन को आप दस्तखत कर देंगे वही सीन आपके चिपक जाएगी, अन्यथा नहीं। जब तक आप दस्तखत नहीं करेंगे मन आपको भ्रष्ट नहीं कर सकता। हमें बताओ,
आपकी स्वीकृति के बिना मन क्या कर सकता है? उसमें तो आपको मानना पड़ेगा। जो निषेध है वो मुझे नहीं करना। अगर फिर भी कर रहे हो तो घबराओ मत, अपने बल को बढ़ाओ। शत्रु पक्ष जोरदार हो गया है तो हमको अपना पक्ष बढ़ाना है। गंगा जी में खड़े हो गए महादेव जी का चिंतन करते, राधा 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 राधा, अभी बल आ जाएगा। काम क्रोध सबसे जीत जाओगे। कामारी नाम भगवान शंकर का है। नहीं, एक पहली बात तो ऐसे ऐसे बोलना बंद करो जैसे तुम बोले, एकदम रुलासे हुए, एकदम कमजोर हुए। नहीं, सिंह की तरह दहाड़, भगवान का अंश है तू। एक काम करो, वो भगवान की पावर से पावरवान है, तू तो सीधे भगवान का अंश है। इसलिए बिल्कुल ऐसे नहीं, घबराओ मत, कोई घबराओ मत। हम कह रहे हैं भेड़िए की तरह केवल हमको डराते हैं, इनमें दम नहीं है। दम है तब जब हम डर के इनके आगे घुटने टेक देते हैं। और अगर चौड़े खड़े रहो तो सर झुका के वापस न चला जाए तो हमें बताना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये भेड़िए की तरह हावी होते हो, हम डर जाते हैं। अब जब तक हम भोगेंगे नहीं तब तक शांति नहीं, मरो फिर। त्यागात शांति अनंतरम। नहीं, गलत नहीं करूंगा, मर चाहे जाऊं। शांत हो गया, जान जाएगा वो किससे दाल नहीं गलनी। और आप पहले ही रो रहे हो तो जान जाएगा लत मरा है, 2 मिनट में इसको परास्त कर देंगे। समझ रहे आप? नाम जप करो, नाम श्री हरिवंश नाम बल्लहों, अपने मन भाई सब कहों, रहो शरण हरिवंश की। भगवत आश्रय, आचार्य आश्रय, गुरु आश्रय, प्रभु का आश्रय, इसमें मस्ती रहती है। ऐसे नहीं गलत आचरण में। ठीक है। राहुल गोयल जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में कर्म करने के लिए स्वतंत्र है अथवा प्रारब्ध के वशीभूत होकर कर्म नहीं, करता है? नहीं, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। प्रारब्ध उसके कर्म के फल पर प्रहार कर सकता है। जैसे हम कर्म कर रहे हैं और हमारी उन्नति होनी ही चाहिए क्योंकि हम अच्छे ढंग से कर्म कर रहे हैं, लेकिन घाटा लग गया, हार गए या कोई विघ्न पड़ गया, वो कर्म का फल हमें नहीं मिला, वो प्रारब्ध होता। कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। वो पाप कर्म कर सकता है या पुण्य कर्म कर सकता है या दोनों से विलग भगवत कर्म कर सकता है। अब उसके कर्म फल में जो बाधा आती है वो प्रारब्ध भोग होता है। जैसे आप जा रहे हैं वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने, अब एक्सीडेंट हो गया, लद के आप पहुंच गए आगरे, ये है प्रारब्ध। आपने सत्कर्म के लिए कदम बढ़ाया, प्रारब्ध ने मारी टांग के आपको पीछे कर दिया। प्रारब्ध पूर्व निश्चित किया हुआ जो हमारा कर्म है वो है, वो आकर के। अब जैसे बिल्कुल हमारी हालत गिरने ही जा रही है, हमारा पुण्य जागृत हो गया, अब औषधि मिल जाएगी, डॉक्टर मिल जाएगा, सहयोगी मिल जाएगा, ये सब बन गया। अपना कोई प्रयास नहीं रहा और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर जगह से हानि ही हानि, परास्त ही परास्त। ये प्रारब्ध की ऐसी लीलाएं होती हैं। बका प्रारब्ध, इसमें हमको पूरा स्वतंत्रता मिली हुई कि हम भगवत आराधना करें या पाप कर्म करें या पुण्य कर्म, इसमें प्रारब्ध नहीं होता। प्रारब्ध वशात घटना घटती है कि हम जा रहे थे, ऐसा शुभ हो गया या ऐसा अशुभ हो गया, वो प्रारब्ध उसका फल स्वरूप में आता है कि बहुत स्वस्थ शरीर है, अब बहुत अच्छा कर्म करने का ठाना, रंग भंग हो गया या कोई रोग निकल आया, कोई, ये प्रारब्ध ऐसे घटनाएं घटाता है। प्रारब्ध वशात शुभ अशुभ क्रिया व्यक्ति के द्वारा हमारे साथ हो जाएगी। प्रारब्ध हमारे नवीन कर्म पर अधिकार नहीं रखता, उसके फल पर बाधा पहुंचा सकता है। फल में प्रारब्ध जोरदार हो जाता है। भाई अब क्या करें, लोग कहते हुए नहीं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, प्रयास तुम बहुत कर रहे हैं, तो हाँ माना कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, वो आपका पूर्व प्रारब्ध आपको नष्ट कर रहा है बार बार। तो हम नवीन कर्म अगर जोर का करें, भगवत भजन, तो प्रारब्ध को भी क्षय कर सकता है, प्रारब्ध का विनाश कर सकता है। हमारा मनुष्य जन्म इसीलिए महामहिमा में है कि हम नवीन कर्म करके प्रारब्ध को, संचित कर्म को, क्रियमाण, तीनों को संभाल सकते हैं। और नहीं तो फिर हमें और पशु में अंतर क्या रहेगा? प्रारब्ध ही भोगना है तो पशु भी तो प्रारब्ध ही भोगता है। हम नया निर्माण करेंगे, ऐसा कर्म करेंगे कि सब भस्म करके, अगर सब भस्म ना होते होते तो भगवत प्राप्ति कैसे होती? समझ पा रहे आप? हाँ, प्रारब्ध कर्म जो है वो फल के रूप में आता है। हमारे कर्म के परिणाम को बिगाड़ सकता है, कर्म करने का पूरा अधिकार है। एकदम स्पष्ट हो गया, एकदम स्पष्ट हो गया जी। शिवम सिंह जी, नैमिषारण्य से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपने एक बार एकांतिक में कहा था, मेरा जीवन, मेरा भोजन, मेरा सब कुछ राधा नाम है। महाराज जी उसी दिन से आपके इसी वाक्य ने मेरे जीवन को बदल दिया और उसको उतारने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी पिछले 1 साल से नित्य प्रति राधा नाम का लेखन 1 घंटा करता हूँ, उसी के साथ भक्तमाल की कथा और आपका सत्संग भी चलता रहा। महाराज जी आपके उस वाक्य ने जीवन की वास्तविकता का ज्ञान करा दिया। महाराज जी मैं अपने जीवन जो बचा हुआ है उस भाव में जीना चाहता हूं, जिस भाव में सुखू भाई, रत्नावती, करमेती भाई, कर्मा भाई। महाराज जी इसके लिए मेरे को क्या दिनचर्या अपनानी चाहिए? प्रभु की शरण में होकर, प्रभु का नाम जप करते हुए जो कर्तव्य प्रभु ने दिया उसको करना चाहिए। जैसे आपका जवान शरीर है तो माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, कायर नहीं बनना चाहिए। भगवान का भक्त कायर नहीं होता कि हम माला लेके एकांत में बैठ जाएं। देखो हम बैठे एकांत में, फिर लगाया गया ना हमें ड्यूटी में, 1 बजे रात्रि से लगे ड्यूटी में, देखो 8:25 होने जा रहा है और 10 बजे तक अभी लगे रहेंगे। भगवान का भक्त कर्म प्रधान होता है,
चाहे वो बाबा जी में हो, अगर कर्म प्रधान नहीं है तो फिर रंग नहीं आएगा। कपड़ा बदलने से भगवान नहीं मिलते। तो ऐसे बच्चा पैंट शर्ट में तुम महात्मा बनो, हृदय उदार, माता पिता परिवार पड़ोस राष्ट्र इसकी सेवा, वो अंदर अंदर राधा 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 नाम, भगवान इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, अगर परोपकार की भावना की जाए तो बहुत प्रसन्न आती है भगवान को। भगवान से अर्जुन जी कह रहे मैं सन्यास लेकर भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने गीता जी सुनाई ना कि सन्यास नहीं, युद्ध करो। प्राप्त कर्तव्य कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, पर वो नाम जप करते हुए और भगवान की आज्ञा पालन के लिए और भगवान को समर्पित करने के लिए, तो उससे भक्ति बन जाती है। जैसे माता पिता परिवार घर गृहस्थी के काम है ना, जितने घंटे किए उन सबको समर्पित कर दो, वो सब भजन बन जाएगा। और कोशिश करो कि नाम जप करते हुए हर काम करो, तो वो सब भजन बन जाएगा। तो महापुरुषों ने, जैसे नरसिंह मेहता जी की बिटिया भी थी, लड़का भी थे, पत्नी भी थी, परिवार था ना, ऐसे कितने बड़े महात्मा, लेकिन पत्नी है, लड़का बच्चा परिवार है, तो क्या गृहस्थी में रह के महात्मा नहीं बना जा सकता? हाँ, तो बस ऐसे महात्मा बनो, अंदर से महात्मा बाहर से पैंट शर्ट और अपने सब काम कर रहे हैं। सब तो भगवान अंदर की बात देखते हैं। बाहर से हम मान लो बाबा जी हैं, छल कपट गंदे आचरण करें तो भगवान थोड़ी मिलेंगे, नरक मिलेगा, है नहीं? तो ऐसे अंदर से बनो और इन बड़े बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ो, उनकी कृपा प्रसादी तभी हम पाएंगे जब हम समझ पाएंगे ना। अगर आप सुनते ना होते तो कैसे आपके बातें आई थी? जैसे आपने कहा, आपने ये कहा, तो मेरे ऐसे भक्तों के चरित्र जब पढ़ते हैं तो हम कैसे सहनशील बन सकते हैं, हम कितना सह सकते हैं, हमारे ऊपर ऐसी विपत्ति आवे तो हम उस समय कैसे रहें, ये सब बातें मिलती हैं। भक्त चरित्र सुनते तो होगे आप। बहुत सहनशीलता है, जब आज प्रेम शुरू आ जाता है। नाम जप करो और अपने कर्तव्य को पूजा समझो। अगर कर्तव्य छोड़ करके, तो मुझे लगता है कि कम ठीक है। एक तरफ माता जी को स्नान कराना है घर में और एक तरफ भगवान के मंदिर में जाके जल चढ़ाना है। अगर दो बातें एक साथ आपके सामने हो तो पहला काम करो, माता जी को स्नान कराओ, फिर समय मिले तब शंकर जी में चले जाओ। ऐसा कर्तव्य में प्रधान रखना चाहिए। समझ पा रहे आप? अब पिताजी माता जी कहें बच्चा प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला दो, बोले नहीं पहले शंकर जी को चढ़ा के आएंगे, तो वहां शंकर जी नहीं पिएंगे, क्योंकि वहां शंकर जी मांग रहे हैं, वहां तो दिया नहीं। तो ये प्रधानता, पहले कर्तव्य कर्म की प्रधानता रखी जाए तो फिर भगवान का ऐसा भक्त बन सकता है जैसा आप चाह करते हो कि बड़े बड़े महापुरुषों ने जैसे भक्ति की वैसे हम भी भक्ति करें। ठीक।